राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम केदारनाथ मंदिर के बारे में बात करते हैं। केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी संहिता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पांडवों से लेकर शंकराचार्य तक, लेकिन हम इसमें नहीं जाना चाहते। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप ना भी कहते हैं तो भी यह मंदिर कम से कम 1200 वर्ष से अस्तित्व में है। 21वीं सदी में भी केदारनाथ की भूमि बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची करांच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती, स्वरंधारी। इनमें से कुछ इस पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र राज्य है। कलाकृति कितनी गहरी रही होगी। ऐसी जगह पर कलाकृति बनाना जहाँ ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता है। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते जहां आज केदारनाथ मंदिर है। इसे ऐसी जगह क्यों बनाया गया? इसके बिना 100-200 नहीं, 1000 साल से अधिक समय तक ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मंदिर कैसे बनाया गया, कैसे बनाया जा सकता है? हम सभी को कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिम युग की एक छोटी अवधि होती। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून में केदारनाथ मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। यह पत्थरों के जीव की पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण से पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस अवधि के दौरान औसत से 375% अधिक वर्षा हुई थी। आगामी बाढ़ में 5,748 लोग सरकारी आंकड़े मारे गए और 4200 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। सब कुछ ले जाया गया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, मजबूत है। यदि मंदिर 2 अलग-अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित एक बहुत वैज्ञानिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है तो निर्वाला आपको सबसे अच्छा क्या कहता है? 1200 साल बाद जहां उस क्षेत्र में सब कुछ ले जाया जाता है, वहाँ एक ही ढांचा खड़ा नहीं होता। एक मंदिर मन ही मन वहीं खड़ा है, और खड़ा ही नहीं, बहुत मजबूत है। इसके पीछे जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया
उसे माना जाता है कि जिस स्थान का चयन किया गया। आज वैज्ञानिक कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया, उसी वजह से यह मंदिर इस बाढ़ में बच पाया। यह मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया। केदारनाथ को दक्षिण उत्तर बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम में होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता, या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता, लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया। दूसरी बात है कि इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर बहुत सख्त और टिकाऊ होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ज़रा सोचिए उस पत्थर को वहाँ कैसे लाया जा सकता था। उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए इतने उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 वर्ष तक बर्फ़ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं है यहाँ। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के असलर तरीके से एक साथ चिपका दिया गया। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद है। 2013 में विट्टा गलाई के माध्यम से मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार विभाजित हो गई और मंदिर के दोनों किनारों का पानी अपने साथ सब कुछ ले गया। लेकिन मंदिर और मंदिर के शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, वही निर्माण सामग्री, यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से चुना गया था, जो 1200 वर्ष तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने महसूस किया कि कैसे एनडीटी परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास उनके विचार यह हैं कि 1200 साल पहले किया गया था। क्या केदारनाथ वही ज्वलंत उदाहरण नहीं है? कुछ महीने बारिश में, कुछ महीने बर्फ में, कुछ साल बर्फ में भी ऊन, हवा और बारिश अभी भी समुद्र तल से 3969 फीट ऊपर उनको कवर करती है। हम विज्ञान की भारी मात्रा के बारे में सोचकर दंग रह गए, जिनका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया है। आज तापमान बढ़ाने के बाद हम एक बार भी केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह उदाहरण वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनि यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान में काफ़ी तरक्की की थी। इसलिए मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ओम नमः शिवाय। जय बाबा केदारनाथ।